Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है मेटीरियोलॉजी. So before we start, let me quickly introduce myself. My name is Taruna Sharma and ICR student from VNM KV Maharashtra. आज के लेक्चर का टॉपिक है अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन, एक्सटेंट एंड स्ट्रक्चर. इससे पहले मैंने मेटीरियोलॉजी और एग्रोमेटीरियोलॉजी का लेक्चर लिया था जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स. इसका लिंक भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद द डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ अर्थ. एज वी ऑल नो, अर्थ इज एलिप्टिकल इन शेप. तो जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ एक अंडाकार शेप में है. आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 सबसिस्टम दैट कंटेन ऑल ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास, जिसे हम बोल सकते हैं लिथोस्फीयर. वाटर रिसोर्सेज जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशियन, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. एंड वर्ल्ड्स एयर, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. एंड द लास्ट वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द बायोस्फीयर. यानी कि हमारी अर्थ मेनली 3 स्फीयर से बनी हुई है. लिथोस्फीयर जिसका मतलब होता है लैंड, एटमॉस्फेयर जिसका मतलब होता है एयर, एंड हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर. और इन स्फीयर्स को यूज करने का काम लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं. मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड, एयर और वाटर को यूज करके एक न्यू स्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल. बेसिकली बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 3 स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. तो इस लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल को डिस्कस करेंगे. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर गैसेस का मिक्सचर है. मतलब जब अलग अलग गैसेस मिलकर एक मिक्सचर बनाती है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. और क्योंकि ये गैसेस से बना है इसीलिए ये ओडोरलेस होता है. मीन्स इसमें कोई स्मेल नहीं होती है. और ये टेस्टलेस और कलरलेस होता है. एयर का कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है और कोई स्मेल नहीं होती है. द नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या होती है. एटमॉस्फेयर एक लेयर है जिसने अर्थ को एनवलप के जैसे कवर कर रखा है. और एनवलप अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर तक प्रेजेंट होता है. मींस अर्थ की सरफेस से लेकर एटमॉस्फेयर की थिकनेस 800 किलोमीटर की है. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती है जिन्हें हम स्ट्रेटास भी बोलते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. मींस एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और वो किससे बने हैं. इसमें हम मेनली 3 टाइप के कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं. द फर्स्ट वन इज द गैसेस, द सेकंड वन इज द मॉइस्चर एंड द थर्ड वन इज सॉइल इम्प्यूरिटीज, जिसे हम डस्ट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं. जब एटमॉस्फेयर में एयर और सॉलिड इम्प्यूरिटीज मिक्स हो जाती है जब वो एरोसोल्स का फॉर्मेशन करती है. अब हम इन कंपोनेंट्स की डिटेल स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज द गैसेस. तो जैसा कि हम जानते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसेस के मिक्सचर से बना है. इसे मेनली कौन कौन सी गैसेस होती है इसे हम देखते हैं. द फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजन गैस. इसका अमाउंट होता है 78%, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे मैक्सिमम अमाउंट है. इसके बाद आती है ऑक्सीजन, उसका अमाउंट है 21%. एंड द थर्ड वन इज द अदर गैसेस. अदर गैसेस का अमाउंट होता है 1%. और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट देखें तो होता है 0.03%. यानी कि अर्थ का 99% गैसेस कंपोजिशन नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बना होता है. और उसके बाद 1% गैसेस में आती है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैस. सो फ्रेंड्स, ये हमने अर्थ के गैसियस कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है और अब हम इसे पिक्चर से भी समझ सकते हैं. इस पाई चार्ट में हम डिफरेंट गैसेस का अमाउंट वॉल्यूम परसेंटेज में देख सकते हैं. मैक्सिमम अमाउंट नाइट्रोजन गैस ने कवर किया है जो कि 78% है. और ऑक्सीजन गैस ने 21% कवर किया है. एंड 1% गैसेस में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस. अब हम गैसेस को 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द नॉन वेरिएबल और परमानेंट गैसेस एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल गैसेस.
अर्थ के सरफेस से लेकर 88 किलोमीटर तक गैसेस कांस्टेंट रहती है, मींस इनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, इसका कंपोजिशन भी सेम रहता है। इसीलिए हम इसे नॉन वेरिएबल गैसेस या फिर परमानेंट गैसेस बोलते हैं। इसमें आती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन जैसी गैसेस, और इन गैसेस को हम परमानेंट गैसेस बोलते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ गैसेस इज वेरिएबल गैसेस। तो जैसा कि हम जानते वेरिएबल वर्ड का मीनिंग होता है चेंजेस। तो कुछ गैस टाइम, स्पेस और सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और उन्हें हम वेरिएबल गैस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, मीथेन यानी कि CH4 और अमोनिया। तो ये सभी गैसेस टाइम और सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, इसीलिए हम इसे वेरिएबल गैसेस बोलते हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज मॉइस्चर यानी कि नमी। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर वाटर वेपर की फॉर्म में मिलता है। जब सी, ओशियन, लेक और रिवर का पानी इवेपरेट हो जाता है, यानी कि सूर्य की किरणों से समुद्र और नदियों का पानी भाप बन जाता है, तब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर गैसेस के साथ ऐड हो जाती है, जिसे हम मॉइस्चर बोलते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आ जाती है। उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। जब प्लांट्स लीव के पोर से एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करते हैं, तब वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है, इन टर्न मॉइस्चर बन जाता है। अर्थ एटमॉस्फेयर में 4% वॉल्यूम वाटर वेपर का होता है। अब मॉइस्चर के बाद आता है थर्ड कंपोनेंट, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड इम्प्योरिटीज और एरोसोल। तो जैसा कि हम जानते हैं पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक एक्टिविटी या फिर फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से एटमॉस्फेयर में एयर के साथ डस्ट, सॉल्ट और अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं और उनसे हमें एलर्जी, अस्थमा जैसी बीमारी भी हो जाती है। जब एयर के साथ सॉलिड पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, तब उस कंपोजिशन को बोलते हैं एरोसोल। तो इस टॉपिक में हमने अर्थ्स के कंपोनेंट पढ़े थे। इसके बाद इस लेक्चर का अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ्स एटमॉस्फेयर को केमिकल कंपोजिशन के बेसिस हाइट के अकॉर्डिंग 2 स्फीयर्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द होमोस्फीयर एंड द सेकंड वन इज हेटेरोस्फीयर। तो अब हम होमोस्फीयर को समझते हैं। जैसा कि इसके वर्ड से पता लग रहा है, होमो मीन्स सिमिलर। अर्थ के लोअर रीजन में 88 किलोमीटर तक गैसेस का जो मिक्सचर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि डिफरेंट गैसेस मिक्स होकर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है। मींस एक साथ अच्छे से मिक्सचर का फॉर्मेशन कर देती है। क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन होमोजीनियस है, इसीलिए हम इसे होमोस्फीयर बोलते हैं। द सेकेंड इज द अर्थ स्ट्रक्चर का दूसरा डिवीजन है हेटेरोस्फीयर। जैसा कि इसके वर्ड से पता लग रहा है, हेटेरो मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, यानी इस लेयर में गैसेस एक साथ मिक्स नहीं होकर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनाती है, बल्कि अलग अलग गैसेस अपनी अलग अलग लेयर बनाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसे हम बोल सकते हैं लेयरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे अलग अलग लेयर्स में, जिन्हें हम स्ट्रेटास भी बोलते हैं, उसके बेसिस पे हमने इसे वर्टिकली डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द ट्रोपोस्फियर, सेकेंड वन इज द स्ट्रेटोस्फियर, द थर्ड लेयर इज द मेसोस्फियर एंड द फोर्थ वन इज थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को हम लोअर एटमॉस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के पास प्रेजेंट होती है, और मेसोस्फीयर और थर्मोस्फियर को अपर एटमॉस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेस के पास प्रेजेंट है। तो इस पिक्चर में हम अर्थ के डिफरेंट लेयर्स को देख सकते हैं। अर्थ की सरफेस के सबसे पास ट्रोपोस्फियर प्रेजेंट है, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, और ये दोनों मिलकर लोअर एटमॉस्फेयर बनाते हैं।
उसके बाद आता है मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर और ये मिलकर अपर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे लोअर एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर यानी कि ट्रोपोस्फियर। इसे हम लोवेस्ट लेयर बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ सरफेस के सबसे पास है। ट्रोपोस्फियर की हाइट और थिकनेस अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर के पास इसकी थिकनेस होती है 16 किलोमीटर और पोल्स पर होती है 8 किलोमीटर। इसकी एवरेज थिकनेस है 11 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर का 75% गैसियस मास वाटर वेपर और एरोसोल ने कवर किया है। ट्रोपोस्फियर को सीट ऑफ वेदर फिनोमिना नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी लेयर में क्लाउड्स, स्टॉर्म और साइक्लोन आने का पता लगता है, यानी कि वेदर में जो चेंजेस हो रहे हैं इसका पता हमें इसी लेयर से पता चलता है। ट्रोपोस्फियर का एक स्पेशल फीचर है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं तब इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। आफ्टर ट्रोपोस्फियर द नेक्स्ट लेयर इज द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर अर्थ एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है। ओजोन गैस का मोस्ट ऑफ अमाउंट स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है और ये एक लेयर बनाती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर, जो सन की हार्मफुल रेडिएशन को अर्थ पर आने से रोक देता है। स्ट्रेटोस्फियर में हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फियर से मेसोस्फियर की साइड मूव करते हैं तब टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। द थर्ड पॉइंट इज द स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। स्ट्रेटोस्फियर की थिकनेस होती है 15 किलोमीटर। तो ये हमने अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर को पढ़ा था। इसके बाद आता है अपर एटमॉस्फेयर। द थर्ड वन लेयर इज द मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेसोस्फियर को हम कीमोस्फियर भी बोलते हैं क्योंकि मेसोस्फियर लेवल तक गैसियस कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेसोस्फियर की थिकनेस होती है 80 किलोमीटर। तो मेसोस्फियर के बाद अगली लेयर आती है थर्मोस्फियर। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज थर्मोस्फियर, जो कि फोर्थ लेयर है। थर्मोस्फियर की थिकनेस होती है 80 किलोमीटर। थर्मोस्फियर की डेंसिटी यानी कि मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम काफी लो होता है। थर्मोस्फियर में जैसे जैसे ऊपर मूव करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये टेम्परेचर एस्ट्रोनॉट्स को फील नहीं होता है क्योंकि इस लेयर में एयर कम होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे अर्थ एटमॉस्फेयर के मेन लेयर्स। इसके बाद आते हैं कुछ अदर लेयर्स। द फर्स्ट वन इज ओजोनोस्फियर। ये लेयर स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है और इसमें ओजोन गैस का अमाउंट ज़्यादा होता है और ओजोन गैस सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमको बचाती है और अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन लेयर एक अम्ब्रेला जैसे एक्ट करती है और ये अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। द नेक्स्ट लेयर इज द आइनोस्फियर। इसके वर्ड से पता लग रहा है कि इस लेयर में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं और ये लेयर मेनली रेडियो वेव को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। द नेक्स्ट लेयर इज द एक्सोस्फियर एंड द फोर्थ वन इज मैग्नेटोस्फियर। इस पिक्चर में हम एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स को देख सकते हैं। So friends, this is all about Earth's atmosphere and stratification. Next lecture में हम पढ़ेंगे Earth's atmospheric pressure. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.